उत्तराखंड की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव के रण में उतरे सभी सियासी दलों के योद्धा अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। वहीं अब एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का शोर भी गूंजने लगा है। बद्रीनाथ सीट पर मैदान में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, लेकिन मंगलौर सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है, जहां बसपा और कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी सेंधमारी की कवायद में लगी है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी पर ताबड़तोड़ सियासी हमले करने में लगा है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में विपक्ष के निशाने पर न सिर्फ बीजेपी है, बल्कि प्रशासन पर सत्ताधारी दल के साथ मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंगलौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन पुलिस पर जमकर भड़क उठे। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के बाद काजी निजामुद्दीन अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी चेकिंग के लिए रोक ली। पुलिस के रोकते ही कांग्रेस प्रत्याशी आग बबूला हो गए और पुलिस पर सरकार के इशारे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। आप भी देखिए कांग्रेस प्रत्याशी का वो गुस्सा जो उन्होंने पुलिस पर निकाला। की गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर है, उन्हें कौन चेक कर रहा? उन्हें कोई नहीं चेक कर रहा। ये चुनाव आयोग, ये मोदी का चुनाव आयोग है। ये बराबर चुनाव कैसे होगा? फेयर चुनाव कैसे होगा? करो चेक, आओ करो चेक मेरी गाड़ी, खोलो डिक्की, निकालो इसमें कौन से खजाने ले जा रहा हूँ मैं सुबह दोपहर शाम, खोलो चेक करो, आइए चेक करिए, वीडियो तुम भी बनाओ, आप चेक करिए मेरी गाड़ियाँ चेक हो रही हैं। तो देखा आपने कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन कैसे चेकिंग के नाम पर पुलिस प्रशासन पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अब चूंकि उत्तराखंड में चुनावी माहौल है, तो फिर सियासी दलों का एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की बौछार करना लाजिमी है, जिसकी एक झलक हल्द्वानी से भी देखने को मिली। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने सत्ताधारी बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को निशाने पर लेने के साथ साथ हल्द्वानी में 2 नाबालिग बेटियों के लापता होने और रुड़की में एक 13 साल की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म पर होने वाली सियासत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने जोशीमठ में लोगों के घरों में आई दरार का मुद्दा जोर शोर से उठाया। भंडारी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया था, भंडारी जी से लोगों की आशाएं थी। भंडारी जी ने स्वयं जोशीमठ में जो लगातार जो परेशानी लोगों ने झेली, उसका उन्होंने साफ सामना करा। हम लोग उनके साथ ही वहाँ घूमे थे। कितने लोगों के घरों में दरार आ गई, कितने लोग विस्थापित हो गए। तब वो भारतीय जनता पार्टी को सड़क से सदन तक खूब कोस रहे थे। आज कौन सा पैकेज बद्रीनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया? कौन सी घोषणा कर दी? क्या देने को तैयार है जोशीमठ के लिए भारतीय जनता पार्टी? कुछ क्या घोषणा करेंगे वो? और अगर घोषणा करेंगे क्या अमल में आएगी? क्योंकि इनकी जो घोषणा होती है वो चुनाव के बाद कहते थे जुमला। उपचुनाव तो आज तो जोशीमठ की और बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने जवाब दिया। विधायक सुमित हृदयेश यह आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा से 2 नाबालिग बेटियां अचानक गायब हो गई थी। इन लड़कियों को भगाने का आरोप दूसरे समुदाय के एक युवक पर लगा था, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव करते हुए जल्द बरामदगी की मांग की थी। हालांकि 6 दिन बाद पुलिस ने गायब हुई लड़कियों का पता लगा लिया। लड़कियां सकुशल बरामद हुई और माहौल शांत हो गया। लेकिन इसके ठीक 1 दिन बाद रुड़की हाईवे पर एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। आरोप है कि इस मामले में एक आरोपी बीजेपी से जुड़ा है। हालांकि बीजेपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी नेता को निष्कासित कर दिया है। विधायक सुमित हृदयेश का आरोप है कि बनभूलपुरा में समुदाय विशेष का आरोपी था, इसलिए बीजेपी हल्ला मचा रही थी। लेकिन रुड़की में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीजेपी चुप है। हल्द्वानी में हमारी 2 बच्चियां लापता हुई। इनके संगठनों ने इतना हाय हल्ला उसमें मचाया और धार्मिक उन्माद फैलाने का पूरा प्रयास करा। आज रुड़की की जो बच्ची हमारी बेटी है, वो एक बच्ची जो इस प्रदेश की हम सब की बेटी है, आज हमारी बच्ची के साथ ऐसा शोषण हुआ, उसकी हत्या हो गई। आज ये कहाँ है संगठन? मेरा खुला चैलेंज है इनको कि एक प्रदर्शन हल्द्वानी में करके दिखाएं। अरे दिखाओ ना इंसानियत, दिखाओ ना। क्या वो बच्ची हमारे धर्म की तो थी? आप हिंदू धर्म के बड़े रक्षक बनते हैं, तो जिन लोगों ने ये कार्य करा है उनके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप धर्म के रक्षक बन रहे हैं और अगर आप पार्टी के रक्षक हैं और पार्टी की वजह से आप धर्म का नाम लेते हैं, तो इस बात को कैमरे पे कबूल करिए। उत्तराखंड में 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं,
लेकिन उससे पहले सभी दलों के आक्रामक तेवरों ने सियासी तासीर गर्म कर दिया है। हर खेमे से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। मुद्दों को उधेड़ कर माहौल अपने मुताबिक करने की कवायद जारी है। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर उपचुनाव का बाजीगर कौन होगा, हाजी और काजी के गढ़ में विजय तिलक किसके माथे पर सजेगा, इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।